ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो हमारे सब्सक्राइबर दिशांत सिंह जी ने कमेंट किया था। कोई ऐसा मेडिटेशन बताइए जो किसी भी टाइम और किसी भी जगह पे और कैसे भी कर सकें। तो दिशांत भाई, थैंक यू आपका कमेंट करने के लिए। तो गाइस, आज मैं आपको मेडिटेशन की सही परिभाषा इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। मेडिटेशन आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर कर सकते हैं, और मेडिटेशन करना मतलब अपनी आंखें बंद करके कुछ देर तक मौन धारण करना उसे मेडिटेशन नहीं कहते। मेडिटेशन मतलब कि अपने आसपास हो रही आवाज़, क्रिया, घटनाएं इत्यादि क्या प्रशिक्षण करना, उसे महसूस करना, डेट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। क्योंकि ध्यान करने के इरादे से आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो 100% कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, और ये बात आप भी मानते हैं। इसलिए मेडिटेशन अभी तो हुआ ही नहीं, उसे आप मेडिटेशन का नाम देकर सोचते हैं कि आज तो मैंने ध्यान किया था, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ था। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। एक ट्रेन में आप जा रहे हैं, ट्रेन में बहुत शोर है, आप अपने मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। तब कुछ देर के लिए आपका मोबाइल अपनी जेब में डालिए और खिड़की की ओर नज़र करें। अपनी आंख बिना झपकाए बाहर की ओर देखते रहिए और अपने आसपास हो रही सारी बातों को सुनिए। आपके कानों से गुजर रही उन हवा को सुनिए, आपके बगल में बैठे यात्रियों की बातें सुने, लेकिन नज़र एकदम बाहर रखें। अब क्या होगा कि आपका मन जो है वह आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। जैसे कि अगर आप ट्रेन के डिब्बे के आगे की ओर बैठे हैं और सब सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में आपको पूरे डिब्बे में होने वाली सारी घटनाएं आपके दिमाग में एकदम से दस्तक देगी। उस वक्त आपका दिमाग कंप्यूटर के जैसा चलने लगेगा। अगर आप चाहे तब भी इस प्रक्रिया से बाहर नहीं निकल सकते। उस वक्त होने वाली सारी घटनाएं आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी। कुछ देर तक आप यूं ही बैठे रहेंगे। आप अपनी मर्जी से इस मेडिटेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब कोई आपको ज़ोर से पुकारेगा या फिर आपको टच करेगा या ट्रेन की गति में कोई बदलाव होगा, तभी आप इस मुद्रा से बाहर आएंगे। और आते ही सबसे पहले शब्द आपके मुंह से यही निकलेगा, आपकी बॉडी जो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी वह एकदम से हिलने लगेगी। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से खड़े हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये सब क्या था, इसे ही कहते हैं मेडिटेशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि 10 लोग जो महसूस करते हैं वह सबको महसूस हो जरूरी नहीं है। तो सब मिलाकर सवाल यह है कि मेडिटेशन के दौरान जो कुछ भी हमने महसूस किया, जो भी सुना, उसका क्या? एकदम सिंपल आंसर है गाइस कि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जो कुछ भी सेव करते हैं वह क्यों करते हैं? बिकॉज कि हम टाइम आने पर उसका यूज़ कर सकते हैं। आई एम राइट। एक बात आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर हमने बनाया, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया। तो सोचिए कि हमारा दिमाग ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर कंप्यूटर का हार्ड डिस्क? आंसर इज़ आवर ब्रेन। तो क्या आपका दिमाग सब कुछ अपने सेव करके नहीं रख सकता? ऑफ कोर्स रख सकता है, लेकिन क्यों हम सब कुछ कंप्यूटर पर सेव करना पड़ता है? कभी सोचा है आपने? इसका कारण आपकी एकाग्रता ना होना। किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते समय कभी आपका ध्यान एक जगह पर नहीं होता। एक सेकंड में आपका दिमाग न जाने कहाँ कहाँ घूम कर आ जाता है। अगर कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, उसे आप सुन रहे हैं, तब आपके कान भले ही वहाँ पर हो मगर आपका दिमाग वहाँ नहीं होता, जिस कारणवश आपको बार बार पूछना पड़ता है, क्या कहा तुमने? यह सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब आप मेडिटेशन करोगे तभी आप में एकाग्रता आएगी, और आप में एकाग्रता होगी तभी आप किसी काम में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, और ध्यान से किया हुआ हर काम हमारे दिमाग में कंप्यूटर की तरह सेव हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने पहले एक छोटी सी मेडिटेशन प्रोसेस बताई थी, जैसे कि आप ट्रेन में बैठ रहे हैं आदि सब। मैंने आपको बताया था इस क्रिया द्वारा कुछ भी आपने महसूस किया, आपने जो कुछ भी सुना, वह सब आपके दिमाग से निकल जाएगा जब आप इस क्रिया से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस वक्त आपके दिमाग में हुई सारी घटनाएं मिट गई। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपके सामने कोई मुसीबत होगी, तब आप
कुछ सोचेंगे कि क्या करें। उस वक्त आपका दिमाग कंप्यूटर के माफिक आपके सामने वह सब प्रस्तुति करेगा जो आपने संग्रह किया था। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि कुछ सवालों के जवाब जब आप घर पर आते हैं तब पता चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप उस सवाल की स्टडी कर रहे होते हैं तब आपका ध्यान कहीं और ही होता है, जिस वजह से वह आपके दिमाग से धुंधला हो जाता है, जिसे याद करने के लिए किसी हिंट की ज़रूरत होती है। और वह हिंट आपको तब मिलती है जब आप एग्ज़ाम करके अपने दोस्तों या किताबें खोलकर बैठते हैं। तो इसी तरह की धुंधली यादों को तेज करने के लिए कभी कभार शांत करके अपने आसपास की घटनाओं को नोटिस करो, उन्हें महसूस करो, ताकि आप हर चीज़ में एकाग्र रह सको। सब मिला के बात यह हुई कि आपने दिन में एक बार मेडिटेशन किया, जिस वजह से आपके दिमाग तेज हुआ, आप में एकाग्रता आई, और एकाग्रता आने पर आप हर काम को ध्यान से कर रहे हैं, और ध्यान से किया हुआ काम आपको सही वक्त सही जगह पर काम आएगा। मेरे ख्याल से इसे कहते हैं मेडिटेशन। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि और लोग जो कह रहे हैं वह गलत है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आप भी किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस।